जय हिंद साथियों। आप सभी के बीच एक वीडियो में उस मुद्दे का बात करेंगे हम जिस मुद्दे से हमारे छात्र, हमारे युवा, हमारे समाज के वृद्ध लोग, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग आज उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं जो कि युवाओं के हित के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये आंदोलन ये साबित करेगा कि आज हमारे सरकार की नाकामयाबी, जो कि पेपर लीक, भ्रष्टाचारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हमारे इस देश में सम्मिलित हैं जो कि अभी उस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए और तत्काल समाधान के लिए एक ऐसे नियम और कानून का गठन करना चाहिए जो कि युवाओं का विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए बात किया जाए। सबसे बड़ी मुद्दा ये है बेरोजगारी को समाप्त कैसे की जाए और रोजगार का सुअवसर कैसे पैदा किया जाए। विकसित भारत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि विकसित भारत बनेगा। कैसे बनेगा? विकसित भारत बनाने के लिए हमारे गांव का, समाज का विकास करना होगा। गांव को स्मार्ट सिटी बनाना होगा, ना कि शहर को स्मार्ट सिटी बना देने से ही हमारे गांव, हमारा भारत देश विकसित नहीं हो जाता है। छोटे स्तर से, जमीनी स्तर से काम करना पड़ता है। सरकार को यही मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि युवाओं के लिए एक ऐसा गठन किया जाए, एक ऐसे सरकार में व्यवस्था किया जाए ताकि युवाओं का आवाज़ को दबाया ना जा सके। अगर सरकार हमारी बात पहले ही मान ली होती, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हो रहा है, तमाम राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, ना कोई कानून बन रहा है, ना कोई गठन किया जा रहा है, ना ही कोई संशोधन किया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन देने से ऐसा नहीं होता है कि हम दोषियों को कड़ी सजा देंगे, विस्तृत कार्रवाई करेंगे। बस दोषियों को सजा देने से हमारा ये कानून व्यवस्था, हमारे पेपर लीक का मुद्दा समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कानून बनाइए, मर्यादित कानून बनाइए कि किसी भी व्यक्ति में हिम्मत ना हो इसके विरुद्ध काम करने का। हमारे भारत देश में युवाओं का युग चल रहा है और इस युवा युग में शिक्षित लोग युवा ही हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं। 60%, 67% जो भी हमारी आबादी युवाओं की है वो बेरोजगारी से जूझ रही है। उसके लिए समाधान निकालिए सरकार। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है 2 करोड़? बताइए। चुनाव इलेक्शन आता है तो ये करेंगे, वो करेंगे, बताइए। तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे आप लॉन्च कर देते हैं कि लगता है कि आप उसमें 100% निखार लाएंगे, बस वोट बटोरने के लिए। हमारा अधिकार है सरकार को चुनने का, हम चुनेंगे सरकार को। पार्टी का विरोध नहीं है यहाँ पर, सरकार के सिस्टम का विरोध है और आपको समझना पड़ेगा, ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। हर जगह भ्रष्टाचारी, जहाँ भी जाओ विभाग में भ्रष्टाचारी, ऐसे अधिकारी बैठे हैं, बिना घूस के काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं है? तो जमीनी स्तर पर आकर पूछिए, पूरे गांव में अभियान चलाइए कि भ्रष्ट लोग बैठे कि नहीं आपके सिस्टम में। सोचना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार है तो अच्छी बात है, किसी का भी सरकार हो, लेकिन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। सिस्टम सही रहेगा तभी हमारा देश आगे चलेगा, बढ़ेगा। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा हमारा इंडिया। लेकिन क्या हो रहा है? दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, हमारे युवा साथी लोग जा रहे हैं, हर राज्य में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये नौबत आ गई है युवाओं की कि खुद के अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। बताइए कैसी न्याय, कैसी सरकार जो कि युवाओं को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कैसी सरकार? बताइए। समय से पहले रहते ही डिसीजन ले लेना चाहिए। सरकार तो बेवकूफ़ तो नहीं है। तो हमारी सरकार से एक यही अपील है कि सरकार को समझना चाहिए, सरकार एक समझदार सरकार है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काफ़ी चतुर भी हैं और विश्वव्यापी प्रसिद्ध भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे युवाओं के लिए
हमारे यूथ के लिए आवाज़ उठाएंगे, एक ऐसे कानून का व्यवस्था करेंगे कि आगामी होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक की संभावना न हो, न किसी की हिम्मत हो। मैं यही कामना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से। तो साथियों, आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी, युवाओं का आवाज़ हमेशा तत्पर सर्वोपरि है। युवाओं के अधिकार के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन भी करेंगे, हम अपने सिस्टम का विरोध करेंगे हम। तो साथियों अभी मैं इस वीडियो तक यहीं तक सीमित रखता हूँ इस बातों को। आने वाले समय में और भी चर्चाएं की जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, आपका समर्थन हमेशा सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।